हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑफ ट्रेडिंग। जिन लोगों को ट्रेडिंग करने में बहुत इंटरेस्टेड है या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग के बेसिक के नॉलेज के बारे में। सब कुछ बताएंगे, ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता है, बहुत सारा जो चीजें हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड हम बात करेंगे कि ओके। तो सबसे पहले जो हमको जानना पड़ेगा वो ट्रेडिंग क्या है। देखिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदना या बेचना या फिर सिंपली ये बोल सकते हो इसको, करेंसी, कमोडिटी या फिर स्टॉक को खरीदना बेचना, उसको ही ट्रेडिंग बोला जाता है बेसिकली। ओके, तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कमाने के लिए, ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाने के लिए आपको दो तरीके से ट्रेडिंग करना पड़ता है। जैसे कि आप शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे या फिर डे ट्रेडिंग बोल सकते हो उसको, और एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर या फिर उसको स्विंग ट्रेडिंग भी बोल सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग आप बोल सकते हो। तो थोड़ा आप समझते हैं स्टॉक मार्केट काम कैसे करते हैं। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पर लोग स्टॉक या फिर शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं। देखिए, इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। वहाँ पर बहुत सारा ट्रेड होता है दिन का। ओके, तो ये जो दोनों मेजर स्टॉक एक्सचेंज है वो इंडिया में रहता है। अब बात आती है ट्रेडिंग करेंगे तो करेंगे कैसे, किसके माध्यम से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग करने के लिए भी जरूरत पड़ती है डीमेट अकाउंट नहीं, सॉरी डीमेट अकाउंट नहीं, डीमेट अकाउंट होल्ड करने के लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट लगता है ट्रेडिंग करने के लिए। आप जॉइंट एक साथ खुलवा सकते हो। ओके, किसी भी ब्रोकरेज, डिस्काउंट ब्रोकरेज के ब्रोकर के साथ आप खुलवा सकते हैं। इंडिया में बहुत सारा ट्रस्टेबल ब्रोकर है जहां पर आप अकाउंट खुल सकते हैं। बेस्ट, बस मैं भी एक बात बोलना चाहूंगा, बेस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां पर जाकर भी एक अपने लिए बेस्ट अकाउंट खुलवा सकते हो। ओके, तो आप टॉपिक में वापस आते हैं। तो आपको सबसे पहले तो चाहिए होगा डीमेट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, जो आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से इंडिया में, आप खुलवा सकते हो। आप मेरे लिंक से खुलवाओ या फिर आप खुद खुलवाओ, जो आपका मर्जी है। लिंक में खुलवाओगे तो मेरा थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए जो चीज चाहिए होता है वो है आपको टेक्निकल एनालाइज। यानी कि मैं आपको बताया फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। अगर आप वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप जाकर वहां पर देख सकते हो वो वीडियो। ओके, तो वो इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा अच्छा रहता है, वो जो फंडामेंटल एनालिसिस है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, अगर आपको ट्रेडिंग करना है ना, तो प्राइस एक्शन मतलब टेक्निकल एनालाइज समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि टेक्निकल एनालाइज में बहुत सारे चीजें आते हैं, जैसे कि कैंडल स्टिक या फिर चार्ट पैटर्न। कैंडल स्टिक बहुत पॉपुलर है एक, क्योंकि कैंडल स्टिक के थ्रू आप लोग मतलब बहुत लोग ट्रेड करते हैं और इसमें आसानी से मार्केट का जो प्राइस का जो मूवमेंट है वो समझ आता है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको कैंडल्स को समझना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल। अगर टेक्निकल एनालिस के बारे में बात किया जाए ना, तो टेक्निकल एनालाइज बहुत बड़ा एक टॉपिक है, जो हम डेडिकेटेड धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे। आप अगर इंटरेस्टेड है इसमें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अगर मैं जब भी वीडियो बनाऊं आपको बहुत जल्दी आपके पास चला जाए। ओके, हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ही ट्रेडिंग बहुत बहुत ज्यादा किया जा सकता है, और इसके ऊपर ही सब ट्रेडर जो है वो डिपेंड करता है। ओके, तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ट्रेडिंग, देखिए ट्रेडिंग के लिए माइंडसेट बहुत अच्छा होना जरूरी होता है। ओके, जो आपको माइंडसेट, सही माइंडसेट, सही साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। ये सब चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करके आपको चलना पड़ेगा। इधर बहुत सारा कैपिटल नहीं ले आने का, ठीक है, इधर छोटा छोटा कैपिटल लेकर आप पहले सीख लीजिए। ओके, ट्रेडिंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग ऐसी चीज है, इन्वेस्टिंग में आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, तो उसमें स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाना। तो स्टॉप लॉस मतलब, अगर आप एक पोजीशन में आपने खरीदा है, नीचे अगर आप मान लीजिए 10 रुपए पे खरीदा, तो 2 रुपए 8 रुपए पे अगर आएगा नीचे, तो आप वहां से एग्जिट हो जाओगे। ये होता है 2 रुपए का स्टॉप लॉस। अगर आप टारगेट, तो लॉस हो गया इसमें। अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो इसमें आपको 15 रुपए या फिर 12 रुपए या फिर 13 रुपए जाएगा, तो आपको प्रॉफिट होगा। ओके, तो इस तरीके से शेयर मार्केट का जो ट्रेडिंग होता है वो होता है। ओके, तो सबसे पहले आप टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा डीपली समझते हो। ओके,
चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। डे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्योंकि ये जो है, ये मार्केट का जो मूवमेंट होता है, प्राइस का मूवमेंट है, तो वो क्लियरली दिखाता है। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न में या फिर कैंडलस्टिक चार्ट में हर कैंडल का एक मीनिंग होता है। जैसे कि रेड कैंडल का मतलब होता है बेयरिश और ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बुलिश। इंडिया में हर ब्रोकर के अंदर आपको मिल जाएगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपको मिल जाएगा ग्रीन मतलब बुलिश और रेड मतलब बेयरिश। अब बुलिश मतलब क्या होता है, बेयरिश मतलब क्या होता है, ये थोड़ा समझ लेते हैं, ओके। बुलिश का मतलब होता है प्राइस जब ऊपर जा रहा होता है, मार्केट जो ऊपर जा रहा होता है, प्राइस मतलब ऊपर जब लेके जाते हैं उसको बुलिश मार्केट बोला जाता है। अगर नीचे आता है मार्केट यानी कि प्राइस जब घटता है, मार्केट तब गिरता है, तब उसको बेयरिश मार्केट बोला जाता है, ओके। थोड़ा ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं आपको समझना पड़ेगा ट्रेडिंग करने से पहले। और गाइस रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही आप लोगों का जो कैपिटल है वो कवर करेगा, ओके। तो अपने सब हर वक़्त आप ट्रेडिंग करने से पहले, इन्वेस्टिंग करने से पहले आपका पोर्टफोलियो जो है, अब पोर्टफोलियो क्या है वो समझते हैं। देखिए पोर्टफोलियो अगर आप किसी स्टॉक को बाय करके होल्ड करके रखा है या फिर आप पोजीशन रखा है, यानी कि किसी स्टॉक या फिर ट्रेडिंग में आप किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर आप बोल सकते हो स्टॉक को खरीदा हुआ है, उसको अगर एक जगह पर रहते हैं उसको पोर्टफोलियो बोला जाता है, ओके। तो पोर्टफोलियो को अगर अच्छा दिखना मतलब प्रॉफिट में रखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है आपका जो कैपिटल है उसको, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करना। यानी कि हर सेक्टर में आप ट्रेड करिए, यानी कि आप हर सेक्टर में इन्वेस्ट करिए। एक ही स्टॉक में या फिर एक ही सेक्टर में मत लगाइए पैसा, क्योंकि एक सेक्टर में अगर लगाएँगे, क्योंकि एक सेक्टर कभी भी हो सकता है ऐसा कि न्यूज़ आएगा, न्यूज़ के बेसिस पे वो स्टॉक जो है वो गिरने लगा। लेकिन दूसरा जो स्टॉक है यानी कि दूसरा सेक्टर होगा वो आपको प्रॉफ़िट दे सकता है। इसीलिए अपने हर वक़्त अपने जो पोर्टफोलियो है या फिर आपका जो पैसा है उसको डाइवर्सिफ़ाई करिए, मतलब बहुत सारा जो अलग-अलग सेक्टर में आप इन्वेस्ट करिए, ओके? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जो मैं बात बोलना चाहूँगा लास्ट में 2-4 टिप्स जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखिए मार्केट को पहले समझिए, उसके बाद ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत रिस्क होता है, ओके? तो रिस्क बहुत इम्पोर्टेंट है, रिस्क को मैनेज करना है, ओके? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके? आप ज़्यादा कैपिटल मत लीजिए, ठीक है? अगर आपको सीखना है ना तो बहुत छोटा-सा कैपिटल लेके आप सीख सकते हो, उसके बाद जब समझ आएगा आपको 1 साल 2 साल के बाद समझ आएगा तब आप कैपिटल थोड़ा-थोड़ा बढ़ा सकते हो, ओके? तो ये था कुछ डिटेल्स में बेसिक जो ट्रेडिंग का नॉलेज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर कर सकते हो और इसी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत सारे वीडियो बनाएँगे जो आपको इंटरेस्टेड होगा। मतलब आपको हेल्पफुल होने हो सकता है, ओके? तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।